Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic that is micro teaching skills. ठीक है जी, ये जो बीएड का भी टॉपिक है माइक्रो टीचिंग स्किल्स और एमएड फोर्थ सेम का भी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट है, उसकी सेकेंड यूनिट का ये सी पार्ट है, राइट। एक्चुअल में पहले तो मैंने सोचा था कि 2 मार्क्स में ये मैं करवा दूंगी क्योंकि ये एक तरह से ऑप्शनल रखा हुआ था, बट अभी जैसे फिर टाइम था हमारे पास, सो आई थॉट कि अगर 2 मार्क्स में भी क्यों, अगर किसी ने 14 मार्क्स में करना है तो उसके लिए ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है जी, तो आज हम करेंगे माइक्रो टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं? जैसे आप सब ने अभी एमएड में हो, ठीक है, या बीएड वाले अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वो बीएड में होंगे, उनकी क्या है ट्रेनिंग हुई होगी, राइट। बीएड में हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें हमारे टीचर्स सिखाते हैं कि कैसे हमें ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है, कैसे हमें उस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, कैसे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, कैसे हमें लेसन प्लानिंग करनी है, ये सब चीज़ें हमें बताई जाती हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। ठीक है, जैसे ही हमने टीचर ट्रेनिंग करनी होती है उसको ही हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल्स। ठीक है, एक तो होता है मैक्रो होता है बड़े में, मतलब पूरी एक जब क्लासरूम होती है जहाँ पे 40-46 बच्चे होते हैं और एक टीचर पढ़ाता है। माइक्रो होता है जहाँ पे सिर्फ क्या है 6 से 10 बच्चे होते हैं, उसके सामने आपको जाके पढ़ाना होता है, अपनी टीचिंग स्किल्स जो निखारनी होती है, वो होता है माइक्रो टीचिंग स्किल्स। आई होप समझ आ गया। मैक्रो होता है जब बड़े एरिया में, मतलब जैसे कि आप स्कूल में जाके पढ़ा रहे हो, वो मैक्रो टीचिंग हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग होता है जब आप थोड़े से बच्चों के सामने, कम से कम 10-15 बच्चे हों, ज़्यादा नहीं, उनके सामने आप टीच करोगे, जस्ट आप अपनी स्किल्स को निखारने के लिए। ठीक है, कि ब्लैक बोर्ड का कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर चॉक कैसे पकड़ना है, जब आपने डस्टर से उस चीज़ को रब करना है तो कैसे करना है, ये आपके टीचर्स आपको सिखा चुके हैं, छोटी छोटी चीज़ें, राइट। ये टीचर ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं आपको स्किल्स, उसी के बारे में हम बात करेंगे, राइट। ये कंसेप्ट किसने दिया था? डॉक्टर एलन ने दिया था, माइक्रो टीचिंग स्किल का कंसेप्ट, राइट। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? इट इज़ अ टीचिंग ऑफ स्मॉल यूनिट। आप यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट टीच करते हो, जैसे आपने लेसन प्लान बनाए होंगे अपने आप की, ठीक है, पूरी प्रैक्टिकल फाइल एक बनी होगी, 2 सब्जेक्ट्स की होती है, राइट। तो आपने क्या है उसमें एक एक टॉपिक को इलेबोरेट करके, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करके अपने लेसन प्लान्स तैयार किए होंगे, राइट। तो और आपने थोड़े ग्रुप के बच्चों को, 6 से 10 बच्चों को बिठा के क्या है वो टीच किया होगा, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक की होगी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आप चले होंगे। ठीक है जी, कितने टाइम में? 5 to 10 मिनट्स तक आपको टीच करना होता है, राइट। टू ट्रेन इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट टीचर्स फॉर एक्वायरिंग द टीचर स्किल्स। माइक्रो टीचिंग क्यों की जाती है? उन टीचर्स के लिए जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिले, उन टीचर्स में स्किल्स आए कि कैसे टीच किया जाता है, उस वजह से माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, राइट। मतलब कोई चीज़ आप पहले स्मॉल लेवल पे करोगे तभी तो हायर लेवल पे जाके सीख पाओगे। आपको बीएड में प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आगे जाके अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है, आपने टीचर बनना है, तो आपको कैसे क्लास को हैंडल करना है, ठीक है, कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट को प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के पढ़ाना है, मतलब आपको फुल्ली ट्रेंड किया जाता है कि आपको एक अच्छा टीचर कैसे बनना है, उसी को स्किल्स बोलते हैं हम, राइट। टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ द एक्सपीरियंस टीचर्स, ठीक है, और जो टीचर्स हैं उनके स्किल्स को निखारना, वो होती है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल होता है, साइकिल इन द सेंसेस कि कैसे आप माइक्रो टीचिंग करते हो। पहले आप जैसे आपने कोई प्लान कर लिया कि मैंने आज ये कंटेंट पढ़ाना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। प्लान करके गए आप क्लासरूम में, जाके आपने फिर सेकंड स्टेप में टीच किया, ठीक है। टीच करने के बाद बच्चों ने या आपके टीचर्स अगर वहाँ पे बैठे थे, जो उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया होगा, फिर उन्होंने आपको फीडबैक दिया होगा कि बच्चे यहाँ पे आपकी स्किल्स और बेटर हो सकती थी, या यहाँ पे आप लैग बिहाइंड कर गए, ठीक है, तो ये स्किल को आपको ज़्यादा इम्प्रूव करना है। फीडबैक आपको मिल गया, बच्चों की तरफ से मिल गया कि कैसा आपने पढ़ाया है और क्या चीज़ें आपको चेंज या मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, राइट। फिर आप उस चीज़ को फिर से प्लान करोगे, रीप्लान, कि नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ाऊँ तो ऐसा पढ़ाऊँ कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए,
और अपने मेथड्स में थोड़ा चेंज लेके आऊँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँ जहाँ पे कमी थी। फिर आप रीटीच करोगे, फिर आपको रीफीडबैक मिलेगा, फिर जाके अगेन वही सेम साइकिल चलता रहता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्योंकि माइक्रो टीचिंग करी ही इसलिए जाती है ताकि आपकी स्किल्स बेटर हो सके। तो बार बार अगर फीडबैक मिल रहा है तो मतलब कमी आप में ही है कहीं, और आपको अगर अच्छा टीचर बनना है तो आपको फिर से प्लान करना पड़ेगा, फिर से रीटीच करना पड़ेगा और रीफीडबैक लेना पड़ेगा और चेंजेस करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम इन योर स्किल्स, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कम्स नेक्स्ट कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग स्किल्स के। पहला करेक्टरिस्टिक्स, ड्यूरेशन ऑफ द टीचिंग एज वेल एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेस। ठीक है, जो टीचिंग ड्यूरेशन है मतलब आपने कंटेंट पढ़ाना है बच्चों को सिर्फ स्मॉल लेवल पे, तो उसकी जो ड्यूरेशन है कम होनी चाहिए, 5 to 10 मिनट्स, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी कम होने चाहिए, कम से कम 6 to 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, देन कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, मतलब सारा कंटेंट ऐसा नहीं सारा चैप्टर तुम 5-10 मिनट में करवा दोगे, नहीं जी, आपने ट्रेनिंग की होगी, आपको पता होगा कि आप स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाते हो, राइट। ऑल द फॉल्ट्स ऑफ द टीचर्स आर ऑब्जर्व्ड, वो जो टीचर है जो सीख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज़ को, उसके जो फॉल्ट्स हैं वो उसके जो सीनियर टीचर है वो चेक करेंगे, उसको बताएंगे और फीडबैक देंगे, राइट। यहाँ पे इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है फटाफट, ताकि टीचर फिर से रीप्लान कर सके। ओनली वन टीचिंग स्किल इज़ कंसीडर्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे आप एक ही स्किल यूज़ कर सकते हो, सारे नहीं। देखो आपने कोई कंटेंट पढ़ाना है, आप उस टाइम सिर्फ एक ही मेथड यूज़ कर सकते हो ना, ऐसा थोड़ी है छोटा सा कंटेंट पढ़ाना है और मेथड इतने सारे यूज़ कर लो, वहाँ पे क्या होगा, फिर कंटेंट रह जाएगा, 5-10 मिनट में आप क्या क्या करोगे। ठीक है, तो सिर्फ एक स्किल ही एक टाइम पे आप यूज़ करोगे, या तो ब्लैक बोर्ड यूज़ कर लो या चार्ट यूज़ करके पढ़ा लो, क्योंकि टाइम कम है, राइट। देन अब मेन जो है कौन कौन सी स्किल्स होती हैं माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स में। माइक्रो टीचिंग मतलब जो आप ट्रेनिंग करते हो उस टाइम कौन कौन सी स्किल्स आप में लेके आने की मतलब कोशिश करते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं आपको सिखाते हैं। पहला तो इंट्रोड्यूसिंग स्किल, मतलब कैसे आपने जब पढ़ाना है बच्चे को, कैसे आपने उस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है। पहले स्टार्टिंग जब जैसे हम करते थे ट्रेनिंग, जिस टाइम हमारी ट्रेनिंग हुई थी बीएड की, उस टाइम हमारे टीचर्स ने बताया कि सीधा आपको टॉपिक पे नहीं आना। ठीक है, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आते, पहले बच्चे की ना प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, उसको थोड़ा ऐसा मतलब इस तरह से चैप्टर को इंट्रोड्यूस करो उनके डेली लाइफ से रिलेट करके ना, कि बच्चे को वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, बच्चा इंटरेस्ट ले, इस तरह से इंट्रोडक्शन दो। फिर ठीक है, फिर क्वेश्चनिंग करो, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करो, ये भी एक स्किल होती है। ठीक है, मतलब कोई भी स्किल इसमें से मिस आउट नहीं होनी चाहिए, अगर कोई स्किल मिस आउट हो गई तो वहीं पे आपकी लेसन प्लानिंग सारी खराब है। देन स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, अब कैसे आप एक्सप्लेन करते हो ये भी एक कला होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने टीचर्स होते थे जो ट्रेंड नहीं होते थे, ठीक है, तो उनका क्या था, सिंपल वो बुक से पढ़ाते थे, आपको पता है ऐसे ही लाइन टू लाइन लगे रहते थे पढ़ाने के लिए, तो उससे क्या बच्चा बोर हो जाता था, वो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे। बट अब क्या है, स्किल होती है एक्सप्लेन करना भी। एक टीचर, एक अच्छा परफेक्ट टीचर उसी को बोलते हैं जिसको ये सब स्किल्स आती हैं, कि कैसे मैंने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे क्वेश्चनिंग पुट करनी है बच्चे से, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करना है। स्टिमुलस वेरिएशन, मतलब कैसे मैंने आई हैंड कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे मैंने इशारों में बच्चे को समझाना है, बच्चे से आई कांटेक्ट करना है, प्रॉपर मूवमेंट होनी चाहिए टीचर की, ब्लैक बोर्ड पे ही चिपका नहीं रहना चाहिए टीचर। ठीक है, देन ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसे करनी है, ये भी एक स्किल होती है। ठीक है, कई टीचर्स होते हैं लिखते लिखते कई बार ऊपर को चले जाते हैं, कोई नीचे को आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्किल होती है लिखने की भी। ठीक है, देन स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर, कि जब आप कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिया, सभी कुछ आपने समझा दिया, तो एंड में आप थोड़े बहुत बच्चों से क्वेश्चन करें,
ठीक है, चैप्टर को क्लोज करते टाइम आप एक बार रिवाइज करवा दो बच्चों को कि आज हमने ये किया, ये पढ़ा, बच्चे को याद रह जाती है वो चीज़। ठीक है, तो ये भी एक स्किल होती है। तो एक एक करके हम सभी स्किल्स को करेंगे। वैसे तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया है, फिर भी 14 मार्क्स में अगर आपको इसको करना है तो पूरे का पूरा आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली स्किल है इंट्रोडक्शन स्किल। जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हो, एस्टेब्लिशिंग द रैपो विद द लर्नर्स। इंट्रोड्यूस इस तरह से करो कि आपकी और उस बच्चे की जो रैपो है ना वो प्रॉपर बनी रहे, आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। ठीक है, इंटरैक्ट करो, बच्चे की पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट करके उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, कि क्या अगर जैसे मेरा था, मैंने जिस टाइम बच्चों को पढ़ाया, मैंने बच्चों को ग्रेविटेशन पढ़ाया था। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में मैंने बच्चों को बताना था जिस टाइम मेरी ट्रेनिंग थी। तो उस टाइम मैं जैसे बैलून्स लेके गई। ठीक है, उसमें क्या, एक में मैंने वेट डाल दिया, एक ऐसे ही बैलून था, एयरफील्ड था। तो मैंने क्या किया, उनको एक्टिविटी करवाई। फिर मैंने उनको पूछा कि आप बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। मतलब ऐसे बच्चों को डेली लाइफ से रिलेटेड आप अगर चीज़ें पूछ के फिर ग्रेविटेशन पे आओगे ना। मैंने बच्चों को डायरेक्ट नहीं बताया कि मैं ग्रेविटेशन पढ़ाने जा रही हूँ, नहीं। यहाँ पे तो बच्चे का सस्पेंस पहले ही ख़त्म हो जाता है, फिर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, इसलिए बच्चे को क्या है, धीरे धीरे कंसेप्ट तक लेके आना, ये भी एक स्किल होती है। ठीक है, लिंकेज बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड मेन पार्ट्स। जैसे आपने मेन इंट्रोडक्शन आप किसी चीज़ की दोगे, उससे पहले उसके छोटे छोटे मेन पार्ट्स आप पढ़ा दो, बच्चों की डेली लाइफ से रिलेट करके उनको कुछ बताओ, फिर जाके कंसेप्ट पे आओ। ठीक है, और जो पार्ट से समझा रहे हो ना वो उस कंसेप्ट से रिलेटेड ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा कुछ और रहे हो, समझा कुछ और दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स लाइक क्वेश्चनिंग, एग्जाम्पल्स, कोई भी आप ले सकते हो बट अच्छे होने चाहिए। प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करनी है इंट्रोड्यूस करने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्किल है स्किल ऑफ प्रोबिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, कि कैसे आप बच्चे को क्वेश्चनिंग कर रहे हो, कैसे उसकी थिंकिंग वो डीपली इफेक्ट हो रही है उस क्वेश्चन से। जैसे आपने कोई रियल लाइफ उसका मतलब लिंकेज कर रहे हो अपने टॉपिक से, उस बच्चे की थिंकिंग वहाँ पे ही जाएगी। बच्चा क्रिटिकली थिंक करेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ रहेगी, बच्चा डीपली सोचेगा, उसकी थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है, यहीं से बच्चा क्यूरियस हो जाता है कि आज मैडम कुछ अच्छा पढ़ाने वाली है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कला होती है। So, probing the question are those which help the pupils to think in depth about the aspects of the problem. By asking such questions again, the teacher make pupil thoughtful. बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाता है, इतने अच्छे अच्छे questions आपको पूछने चाहिए। Enable the pupil to understand the subject deeply, और फिर subject को वो बच्चा deeply understand कर पाएगा अगर आपकी questioning अच्छी होगी। ठीक है, तीसरी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि आपने बच्चे को क्या है एक्सप्लेन करवाना है। क्या स्किल होनी चाहिए, मतलब कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एबिलिटी ऑफ अ टीचर टू डिस्क्राइब लॉजिकली। आप एक्सप्लेन करोगे लॉजिक के साथ, कोई भी चीज़ बच्चे को समझाओ उसमें लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे ये चीज़ तो ऐसी है, तुम ऐसे ही पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो फिर ट्रेडिशनल मेथड आ गया रट्टाफिकेशन वाला। वो नहीं करनी, हमने बच्चे को लॉजिक बताना है उसके पीछे का, दैट हाउ व्हेन एंड व्हाट ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, प्रिकॉशंस, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है एक्सप्लेन करते टाइम बच्चों को, कि आप जब एक्सप्लेन करो वो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश मत यूज़ करो, छोटे बच्चे हैं वो। शुड नॉट बी गिवन द शेप ऑफ एन एडवाइस, उसको समझाओ, ऐसा नहीं है कि तुम उस पर थोप रहे हो वो चीज़ नहीं करनी। शुड बी इन सीक्वेंस, जब भी कोई एक्सप्लेन करो चीज़ वो प्रॉपर सीक्वेंस में करो। ठीक है, पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स बताओ, फिर जनरल की तरफ आओ। देन शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज, एक्सपीरियंस एंड मेंटल लेवल। वो तो बिल्कुल सही है। देखो कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसके मेंटल लेवल, उसकी एक एज के अकॉर्डिंग पढ़ाओ ना। बड़े बच्चों वाला कंसेप्ट छोटे बच्चों पे लगाओगे तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो छोटे बच्चों पर छोटे कंसेप्ट ही रहने दो, कंक्रीट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, बड़े बच्चों पे जाके एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ स्किल इज स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन मतलब कि कैसे आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हो,
कैसे आप जब कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो कितना मतलब रुक रहे हो बीच बीच में, क्योंकि आपको पॉज भी देना पड़ता है ना। आप डायरेक्टली लगे हुए हो, बोल बोल के बच्चों को भी पागल कर दिया, बच्चे भी क्या है बोर हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में धीरे धीरे रुको, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे स्टॉप लगाओ, रुको, थोड़ी देर सांस लो, ठीक है। बच्चे की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम पॉजिंग भी ज़रूरी है। चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न, मतलब जब भी आप किसी बच्चे से इंटरेक्ट करो, ऐसे ही नहीं है कि आप एक बच्चे को क्वेश्चनिंग करते जा रहे हो, उसकी तरफ ही देख रहे हो, नहीं, बाकी बच्चों से भी इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, वॉइस चेंज करो जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। टीचर जेस्चर्स, मतलब हैंड मूवमेंट्स करो, अच्छे से उसको समझाओ बच्चों को। टीचर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, ब्लैक बोर्ड पे ही मत चिपके रहो, एक ही जगह मत खड़े रहो, मूव करो, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बच्चों पे असर डालती हैं। देन फिफ्थ स्किल इज स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसे करते हैं हम? प्रॉपर साइज में लिखो, प्रॉपर अलाइनमेंट में, प्रॉपर लाइन में लिखो, ठीक है। जो लिखो करेक्ट लिखो, टीचर की पोजीशन सही होनी चाहिए। कई बार टीचर्स पीठ अपनी बैक करके खड़े हो जाते हैं और फिर बच्चे को दिखता नहीं है ब्लैक बोर्ड, तो उसको भी खड़े होने का 90 डिग्री एंगल पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट विद द पीपल्स, ऐसे नहीं ब्लैक बोर्ड पे बस लिखते रहो, नहीं जी, बच्चों के साथ भी कॉन्टैक्ट करो, ठीक है जी। जो लिख रहे हो वो बार बार बोलो, ताकि बच्चों को भी पता लग सके कि आप उनके साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हो। यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस एंड हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दो, ठीक है। देन लास्ट स्किल ऑफ प्रोबिंग द स्किल ऑफ अचीविंग द क्लोजर। क्लोजर मतलब अभी आपने चैप्टर पढ़ा दिया, अभी आप एंड में जैसे बोलते हो कि चलो जी अभी चैप्टर ख़त्म हो गया, आज हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, या तो आप बच्चों को क्वेश्चन करो, ठीक है, या खुद ही एक्सप्लेन कर दो एक बार फिर से कि आज हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। वो होते हैं कि कैसे आप क्लोजर कर रहे हो, एंडिंग कर रहे हो, वो भी अच्छी होनी चाहिए। Questions and statements by the teacher related to the major points covered during the lessons, ठीक है। Opportunity provided by the teachers to the pupils for linking the present knowledge with the past knowledge, ठीक है। यहाँ पे opportunities दी जाती हैं बच्चों को, ताकि बच्चे अपनी past knowledge को present knowledge में क्या है लिंक कर पाएँ। Opportunity provided by the teachers to the pupils for applying the knowledge gained during the lesson to a न्यू सिचुएशन, जो आज सीखा वो आगे जाके नेक्स्ट कंसेप्ट्स में बच्चे यूज़ कर पाएँ, टीचर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे, राइट। तो सारा कुछ होने के बाद मेन पॉइंट कौन सा आ जाता है? फीडबैक। फीडबैक के बिना तो सारा काम अधूरा है, ठीक है। पढ़ा दिया, स्किल्स यूज़ कर लिए, अब फीडबैक तो चाहिए ना, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपने अच्छे से पढ़ाया कि नहीं। सारी जो सक्सेस होती है माइक्रो टीचिंग की किस पे डिपेंड करती है? फीडबैक पे, रिजल्ट पे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या होंगे माइक्रो टीचिंग के? इससे क्या है, जो टीचर है जो सीख रहा है ये स्किल्स, वो कॉन्फिडेंट होगा, जैसे टाइम टू टाइम वो फीडबैक मिलेगा वो अपने आप को करेक्ट करेंगे, स्किल्स वो यूज़ करेंगे, उनको स्किल्स आएंगी, ठीक है, तो उससे टीचर कॉन्फिडेंट होगा। फोकस ऑन डेवलपिंग द टीचिंग स्किल्स एंड एलिमिनेटिंग द एरर्स। यहाँ पे जो टीचर है स्किल्स अपनी क्या है निखारने पे लगी होती है, और जो एरर्स हैं वो कम हो जाते हैं फीडबैक के साथ। प्रोवाइड्स द फीडबैक, यहाँ पे क्विक फीडबैक मिल जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कैरिड आउट सक्सेसफुली इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ओनली, प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए उसको स्किल्स को अप्लाई करने के लिए, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, आपको अंडरस्टैंडेबल होगी, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।